कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि परमात्मा, शरण में आए हुए भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हे गोविंद, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। अभी तक आप सभी का बहुत सारा प्यार प्राप्त करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के पाठ में हमने सुना है स्नान का पुण्य फल क्या प्राप्त होता है, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने से मनुष्य को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, यदि शंख की पूजा की जाए या तुलसी दल और चंदन को भगवान श्री कृष्ण पर अर्पण किया जाए तब उससे मनुष्य को कौन से श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है और फल क्या प्राप्त होता है। तुलसी पत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण महत्ता के बारे में भी हमने जाना। आज के हम वीडियो में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण करने की विधि क्या होगी। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा जी आगे भगवान केशव से फिर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कृपया करके आप वह विधि बतलाइए जो नैवेद्य अर्पण करने के लिए बतलाई जाती है। कितने प्रकार के पके हुए भोजन तथा उसके साथ कौन कौन से व्यंजन आपको प्रिय हैं, उन्हें अर्पण करने का क्या विधान है वह भी बतलाइए। ब्रह्मा जी के मुख से इस वचन पर भगवान कहने लगे, हे प्रिय, बड़ा ही अच्छा तुमने प्रश्न पूछा है, मुझे यह बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें संपूर्ण विधि के बारे में बतलाऊंगा और वह भी विस्तार से। सर्वप्रथम सोने की थाली, यदि सोने की थाली उपलब्ध न हो पाए तब चांदी की थाली, और यदि चांदी की भी थाली उपलब्ध न हो तब सुंदर पलाश की थाली का इस्तेमाल भोजन के लिए करना चाहिए। बर्तन में सैकड़ों ककोले बना करके चारों ओर रखें और बीच में व्यंजन रखना चाहिए। भव्यता तो इतनी होनी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के उसमें फल और खीर भी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खीर में शक्कर भी मिलाई हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही दाल, बीच में अलग अलग प्रकार के अचार और मसाले रखने चाहिए। खाने की चीज़ों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहिए। नींबू के रस के साथ ही फल और जड़ों के साथ कई तरह के अन्य भी व्यंजन होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले खाने में सैकड़ों तरह के अलग अलग व्यंजन हों, जिसमें अंगूर, आम और अन्य प्रकार के फल हों। मसाले में काली मिर्च, पीपल, सौंठ, इलायची इत्यादि होने चाहिए। भोजन के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएं बनानी चाहिए। भोजन में चटकारा लेने के लिए, चाटने के लिए चटनी भी होनी चाहिए और उसे विभिन्न फूलों के द्वारा सुगंधित करना चाहिए। ये सभी चीज़ें मुझे मार्गशीर्ष माह में बहुत अधिक प्रिय हैं। सुंदर गोलाकार, समतल, शून्य के समान सम्मिल, पतला, चपटा, गोल बर्तन जिसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध हो और केसर जैसा उसका रंग हो, वह भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। मधु के समान रंग वाले गौ दूध से मिश्रित मेरे अन्न में स्नेहपूर्वक घी सुगंधित डालना चाहिए। वह घी चमकदार ककोले में रखा हुआ होना चाहिए। भोजन में विभिन्न प्रकार की पूड़ियाँ, मीठी पूड़ियाँ और तरह तरह के पापड़, वरपाटा जैसी चीज़ें मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। मार्गशीर्ष माह में 9 प्रकार की वाटिकाएँ
सुंदरता पूर्वक मुझे अर्पण करनी चाहिए। ये वाटिकाएं दाल के द्वारा आटे से बनाई जाती हैं। 2 प्रकार की वाटिकाएं में जायफल और काली मिर्च इत्यादि के द्वारा तैयार की जानी चाहिए। आज के समय में यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो यह बिल्कुल उसी भांति है जिस प्रकार से दाल वाटिका की व्यंजन बनाई जाती है, जो कि गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है। सोचिए, हमारे पौराणिक शास्त्रों में इस दाल बाटिका का एक तरह से जिक्र किया गया है। ये दाल बाटिकाएं 2 तरह से पूर्व समय में बनाई जाती थी, एक मीठी और दूसरी नमकीन। मीठी वाटिका के बारे में भगवान कहते हैं कि इन वाटिकाओं को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि इसके आटे में नमक नहीं होनी चाहिए। इन वाटिकाओं को दूध में तथा फल के रसों में डुबाना चाहिए। कुछ समय के पश्चात यह सारे रस को सोख लेती है, जिसे भगवान के नैवेद्य में फिर अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री हरि इन वस्तुओं के बारे में बतलाते हुए फिर कहते हैं, एक बड़ी सी कढ़ाई में इसे अच्छी तरह उबालना चाहिए। हीरे के समान चमकदार यह दिखलाई दे जब, तब इसमें नारियल की गिरी के टुकड़ी तथा लौंग, सौंफ, घी, दूध, शक्कर और विभिन्न प्रकार के मेवे से इसे पूर्ण करना चाहिए। जब चमकदार चिकनी फेनिस बनकर तैयार हो जाए और गहरा रंग ले ले, तब इसे इलायची और कपूर के साथ सजा करके फिर इसे परोसा जाना चाहिए। मुझे अर्पण किए जाने वाले व्यंजनों में मोदक, बादाम की गिरी, नारियल की मिठाइयाँ अवश्य ही रखनी चाहिए। मुझे ये सभी मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। बादाम की गिरी से अन्य मिठाइयाँ तथा तिल और जीरे से उत्तम मिठाइयों को बनाना चाहिए। ये मिठाइयाँ मुझे प्रसन्नता प्रदान करती हैं। मार्गशीर्ष माह में मुझे प्रसन्न करने के लिए फलों का अचार भी बनाना चाहिए। यदि भक्त इन सभी पदार्थों को मुझे अर्पण करने में असमर्थ हो, तब मैं संक्षिप्त में कुछ और भी बतलाता हूँ, जो मुझे और अधिक प्रसन्नता को प्रदान करते हैं। भक्तों को 1 लड्डू, 1 पूड़ियाँ, 2 फेना, 3 कोकरसा, 16 मांडक और 8 वाटिकाएं मुझे अर्पण करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह कभी भी नरक के द्वार नहीं देखता। दूध, 16 पला मिश्री, 1 पला घी, 1 पला शहद, 2 काली मिर्च, आधा पला सूंठ, इन सभी पदार्थों को यदि स्त्रियां अपने हाथों से प्रेम पूर्वक चिकना पीस करके पेस्ट बना लेती हैं, फिर उसका मीठा पेय पदार्थ बनाती हैं, जो कि बहुत ही रसीला होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुझे अर्पण यह पेय पदार्थ करने से मैं उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।